नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विषय पर बात करेंगे जिसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया है, जैसा कर्म वैसा फल। यह संदेश केवल भगवत गीता में ही नहीं बल्कि गरुड़ पुराण में भी मिलता है, जो जीवन के सभी पहलुओं पर मार्गदर्शन करता है। कर्म का विषय ऐसा है जिसे सभी धर्मों और शास्त्रों में समझाया गया है। जीवन में हमारे हर एक कार्य का प्रभाव हमारे अगले जन्म पर पड़ता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था कि तुम्हें जो भी कार्य करना है वह पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करो। आज हम गरुड़ पुराण से जुड़ी एक रोचक कहानी को साझा करेंगे, जो कर्म और उसके फल को लेकर हमारे जीवन में सच्चे ज्ञान का प्रकाश डालती है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म में अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यह संसार एक कर्म भूमि है, जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य बनाता है। एक समय की बात है जब एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरह के अच्छे कर्म नहीं करता था। वह नित्य निंदक और दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसका दिल और मन हमेशा अहंकार और मोह माया में बसा रहता था। एक दिन उसे किसी संत ने यह समझाया कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह तुम्हारे अगले जन्म के लिए बहुत ही कठिन होगी। तुम्हारे सारे कर्म तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा देंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने संत की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसे यमराज के द्वार पर ले जाया गया। यमराज ने उसे पापों के हिसाब से एक कठोर दंड दिया। लेकिन यह घटना उस व्यक्ति के लिए एक सबक बन गई। जब वह यमराज के पास खड़ा था, उसने यमराज से पूछा, हे यमराज, मुझे इतना दंड क्यों मिल रहा है? क्या यह केवल मेरे जीवन के पापों के कारण है? यमराज ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पाप केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे हर एक कार्य का हिसाब अगला जन्म तय करता है। अगर तुमने इस जीवन में अच्छे कर्म किए होते तो तुम्हें शांति और सुख की प्राप्ति होती। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया और सोचने लगा कि यदि जीवन में सही कर्म किए होते तो उसका वर्तमान और भविष्य दोनों बेहतर होते। यमराज ने उसे समझाया कि जैसा कर्म वैसा फल का सिद्धांत जीवन का मूल है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र अनुभव करता है। अगर हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अगले जन्म में अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस जीवन में पाप किए हैं तो उन्हें अगले जन्म में शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वहीं अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यमराज ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे कर्मों का हिसाब तुम्हारे अगले जन्म में ही मिलेगा। यदि तुम अब भी सुधार का प्रयास नहीं करते तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं होगा। कर्म का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि यह न केवल हमारे अगले जन्म को प्रभावित करता है बल्कि हमारे वर्तमान जीवन की दिशा भी तय करता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और खुशियां आती है। लेकिन अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिन लोगों ने भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कर्म किए, उन्हें भगवान अपनी कृपा से उबारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी यही कहा था कि जो मेरे लिए कर्म करता है वह कभी हारता नहीं है। अंत में उस व्यक्ति ने यमराज से यह वचन लिया कि वह अगले जन्म में अच्छे कर्म करेगा और अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे पुनर्जन्म का अवसर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे ही हमें अगले जन्म में सुख और शांति की प्राप्ति दिलाते हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं तो हम आत्मिक शांति और परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम अपने अगले जन्म में भी सुख और शांति का अनुभव कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को औरों के साथ साझा करें। धन्यवाद।